जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह आप पर, हम पर, सब पर रहमत नाजिल करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक इन्वेस्टर इमरान भाई, उनकी बीवी मोहतरमा जो बाजू बैठे हैं, इन्होंने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में 253 ऑफ 2025 एक FIR कराया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ, जिसमें नौहरा शेख, समीर खान, नूरुल्ला, नाजदीन, मुतीउर रहमान, इस्माइल को एक्यूज बताया गया है और एक FIR अल्हम्दुलिल्लाह और एक FIR हो गया। अब आइए जो FIR करे हैं मोहतरमा, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत दिन से ये केस करना चाह रहे थे, मगर बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या है, नको करो, पैसे आपके आ जाते, मगर आप आके दे देते पैसे, ऐसा वैसा बोल के बहुत हम लोगों को बहकाए। मगर फाइनली हम लोगों ने केस कर दिया। तो ये केस इस वजह से करे कि पैसे आ जाते, कल आते बोल के इतने साल वेट करें हम लगा। 2018 से वेट कर करके अब देखो 2025 भी आ गया, लेकिन 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं आया। जब से इन्वेस्टमेंट करे हम लगा, हमारे पैसे 1 रुपया भी नहीं आया। और बहुत बार हम लोग गए, जाके वहाँ पे ऑफिस पे भी मुलाकात करने की कोशिश करें हम लगा, और बहुत सारे मेल्स लिखे, कॉल्स करे, मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं रहा। तो इसकी वजह से फाइनली हम लोगों को केस करना पड़ा और FIR हम लोग जाके बुक कर दिए। और इसकी वजह से क्या है, हमारी सास की तबीयत बहुत खराब हो जा रही है, उन्होंने हार्ट पेशेंट है, तो सोच के उनकी तबीयत खराब हो जा रही है। और मेरे शौहर भी, के जितने भी पैसे हमारे थे, हम लोग सब इस पे इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा बहुत पैसे हम लोगों को रिटर्न मिलते, तो बच्चों को एजुकेशन को काम आते। बहुत सारे सोच के डाले हम लगा, जो भी हमारे पैसे इसमें डाले थे पूरे मेहनत के पैसे थे हमारे, और इसमें हम लोगों को रिटर्न आना तो कुछ भी नहीं है, उल्टा पैसे फंस गए। अब देखो इतने साल के इतने पैसे हमारे फंस गए। अगर बाहर दूसरी जगह हम लोग कुछ लैंड वगैरह लेते तो भी कितना अच्छा हम लोगों को रिटर्न मिलता था, लेकिन इसमें रख के पैसे हमारे पूरे जीरो में हो गए हम लगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई और बहनों, अगर से आपके पैसे होना है तो FIR करें तो पैसे आते, नहीं तो नहीं आते। और शाबाज भाई हम लोगों को बहुत मदद करे। एक्चुअली लंगर हाउस में हम लोग गए थे 2-3 दफा, लेकिन केस हम लोगों का लेने के लिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा था वो, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ भी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। शाबाज भाई कॉल करे हमें, उनके गाइडेंस के हिसाब से हम लोगों ने FIR हम लोग बुक कर दिए। कितनी मेहनत करना पड़ा FIR करने के लिए? बहुत मेहनत करना पड़ा, इतने दिन फिराए, बस दफा हर ये साइन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, फिराते चलते, लेकिन पैसे आपके हैं, आपकी मेहनत के पैसे। आप कुछ तकलीफ मालूम होती, आगे वाले को नहीं मालूम होती। जितनी भी तकलीफ हो आप कोशिश कीजिए, और 1 दफा 2 दफा 4 दफा जितना फिरना है फिरिए, मगर FIR करे तो छोटा करे तो पैसे आते, नहीं तो नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैदराबाद में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में 253 ऑफ 2025 एक FIR हुआ, जिसमें शेख इस्माइल का भी नाम है, उसमें नूरुल्ला का नाम है, मुतीउर रहमान का नाम है, सलीम अंसारी का नाम है, इस्माइल का नाम है, मुतीउर रहमान, नौहरा शेख, समीर खान, इन तमाम को एक्यूज बनाकर इन लोगों ने FIR कर दिया। आप देखिए FIR करना ही सोल्यूशन है, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO नौहरा शेख ने 50,000 करोड़ के स्कैम को जो डेटा गायब किया, उससे CCS को 5,600 करोड़ का मिला। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख के एडवोकेट ने जस्टिस पर्दीवाला के बेंच पे, जब जस्टिस पर्दीवाला ने यह कहा कि वेयर इज द मनी गॉन, तो ED के एडवोकेट ने कहा कि 5,600 करोड़ रुपए आना है। तो नौहरा शेख के वकील ने कहा यह सिर्फ 580 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि SFIO में क्लेमेंट 580 करोड़ का ही है। यानी कि बाकी के लोगों के मामले को खत्म कर दिया गया। आपसे एक लिंक फॉर्म भराया गया, जिसमें यह कहा गया कि आपके पैसों का सेटलमेंट आपने कर लिया। अब जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है, जिनका नाम SFIO की लिस्ट में है, वो ही नौहरा शेख के इन्वेस्टर्स हैं। तो इसके बाद नौहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में केस को वापस लेने के लिए एक मिसलेनियस पिटीशन डाली है, जिससे अब ये नए खेल खेलेगी। जिस तरह पिछले वक्त बायर के नाम पर, उसके नाम पर, इसके नाम पर इन्होंने खेल खेला, ये मामला तूल पकड़ेगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि आप लोग हर जगह, चाहे आपका नाम SFIO में हो, चाहे आपका नाम EOW में हो, चाहे CCS में हो, अगर आप FIR कर सकते हैं अपने तौर पर मेहनत कर कर, तो जाके FIR करिए और FIR करो। पैसा लो का हमने WhatsApp ग्रुप बनाया, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो 9949211786 पर WhatsApp करें, ज्वाइन मी इन ग्रुप, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और किसी को FIR की कॉपी होना है तो इंशाल्लाह उनको FIR की कॉपी भी दी जाएगी। दूसरी बात कि FIR का फॉर्मेट डालने के बाद कुछ लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वो फॉर्म वो PDF में पेन से लिख ले रहे। आप टाइपिस्ट करने जाइए, उसको अच्छा अपना नाम टाइप कराइए। ACP, DCP, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लिखा हुआ है, वो चीज वापस कर दे रहे।
तो टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एक बनाए, टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एक बनाए, टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एक बनाए। 3 लेटर बनाए और उसको जो है उसमें आपका आईपीजी नंबर, उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल लेकर स्टैम्प कराकर साइन करके बैंक से ओरिजिनल स्टैम्प आपका स्टेटमेंट लाएं, आपके आईपीजी सर्टिफिकेट के जेरॉक्स लगाएं और ओरिजिनल साथ ले जाएं और आपका एमईडीएसए का नाम डालें। और जो लोग आप लोगों को एफआईआर करने से रोके, राजेश मिश्रा, मुतीउर रहमान, अबू हनीफा, सलमान मिर्जा, मंसूर, सऊद पवने, नबी औती, इनायत, आईफोन सलीम, मंसूर, जिस तरह के लोगों ने भी आपको पैसे लेने से रोका उनके नाम डालिए। और जो झूठे मौलाना जो अल्लाह रसूल का नाम लेकर मौलाना मेरा तौफीक रहमान, मेराज रब्बानी, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन खातमी, सनाउल्लाह मदनी, इन लोगों के नाम को भी दर्ज कर कर एफआईआर कराएं और आप जाकर मेहनत करेंगे तो एफआईआर होगा। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन में ये एफआईआरों पर हम उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं और 2 एफआईआर भी हो गए हैं। इंशाअल्लाह उनको इसलिए गुप्त में रखा गया है ताकि इनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए, वरना ये लोग बेल के लिए अप्लाई कर लेंगे। और कुछ लोग एफआईआर करने से पहले लोगों को बोल रहे हैं कि हम ये पुलिस स्टेशन में हैं, मत बोलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपका एफआईआर होने से पहले ही नौहरा शेख के लोग वहां पर पहुंचकर आपके एफआईआर को खत्म कराने की कोशिश करेंगे। अब केरला का मैंने देखा, नावेद और अजीम भाई ने डाला कि मिसगाइड किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी एफआईआर नहीं करने के लिए कहा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एफआईआर करना आपका संवैधानिक हक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप जाएंगे, मेहनत करेंगे। आप बताइए, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन, अंबरपेट पुलिस स्टेशन, मादरनापेट पुलिस स्टेशन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, अब ये लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हैदराबाद में, ये एफआईआर कैसा हुई? इन लोगों ने मेहनत की, वहां पर गए, फिरे, इनके हस्बैंड दोनों वहां पर जाके फिरे तो इनकी एफआईआर। गोमती नगर पुलिस स्टेशन लखनऊ, जामिया नगर पुलिस स्टेशन दिल्ली, एफआईआर कैसा हुआ? उन लोगों ने जाकर वहां पर मेहनत की तो उनका एफआईआर हुआ। अगर आप भी इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे, जाएंगे तो बैठ जाएंगे तो आपका एफआईआर होगा। चाहे वो कड़पा हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे नागपुर हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे पटना हो, आपको जाकर एफआईआर करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो एफआईआर नहीं होगा। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से मिलिए, नहीं करने की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, नहीं करने की सूरत में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नहीं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, जाकर बैठ जाएं, जाके रोए धोएं, अपनी तकलीफ को सुनाएं। क्योंकि आपने देखा सबसे पहले 29 एफआईआर जब हुए तो पहले एफआईआर करने वाले को नौहरा शेख ने पैसा दे दिया और उनके साथ जो लोग अटैच थे उनको पैसा नहीं दिया। वरंगल में जो एफआईआर हुआ उनके पैसे मोहतरमा को दे दिए गए क्योंकि उसमें समर खां का नाम था, क्योंकि उसमें अबू हनीफा का, मुतीउर रहमान का नाम था। अब ये एफआईआर में अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल्लाह का नाम है, सलीम अंसारी का नाम है, समीर खां का नाम है, नाजदीन का नाम है, मुतीउर रहमान का नाम है, इस्माइल का नाम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे इनका पैसा इनको जल्द से जल्द मिल जाए। और आप लोग भी एफआईआर करिए और कोशिश करके अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में जाकर एफआईआर करें और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इनको जल्द से जल्द जेल की कोठरी में डाल दे। और जिस तरह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके 2 प्रॉपर्टियों का ऑक्शन किया जिसमें से एक का रजिस्ट्रेशन हो गया, हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी मुतालबा करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बाकी की भी तमाम प्रॉपर्टियों को बेच के एसएफआईओ में इसका पैसा लगा दें। लेकिन नौहरा शेख फिर खेल खेल रही है, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा एफआईआर होंगे तो इन पर प्रेशर पड़ेगा और ये तमाम प्रॉपर्टीज बिककर ये तमाम कंप्लेनेंट्स को मिल जाएंगी। नॉन कंप्लेनेंट्स का पैसा तो डूब गया। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे कि क़यामत के दिन आप इनसे वसूल करें या जिंदगी में इनसे वसूल करें। कि आप देखिए, आपके घर बैठे आपको कुछ आने वाला नहीं है, आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। वरना देखिए 50,000 करोड़ के स्कैम को आज 580 करोड़ का स्कैम कर दिया गया और लोगों को खरीदा जा रहा है, जगह जगह पर पैसे खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन आपके पैसे नहीं दिए जा रहे। आप देखिए बंबई की प्रॉपर्टी सलीम अंसारी, तमन्ना और उसके शौहर ने बेच दी। हैदराबाद का मन्नान इंजीनियरिंग कॉलेज नौहरा शेख ने बेच दिया। डेल्टा टावर्स के फ्लैट नौहरा शेख ने बेच दिए, 50-60 करोड़ रुपए आए। अगर आपको देना होता, अगर ये समझते हैं कि आप कंप्लेंट नहीं करने से, आप घर बैठने से आपका पैसा नॉन कंप्लेनेंट्स को नौहरा शेख दे देगी, तो ये 50-60 करोड़ आने के बाद आपको पैसा दे दिया जाता। कई लोग बिस्तरे मर्ग पर हैं, कई लोग मर गए, कातिल हैं ये लोग। जो लोगों ने एफआईआर करने से, कंप्लेंट करने से लोगों को रोका और उनकी मौत वाकई हो गई, ये लोग कत्ल के जिम्मेदार हैं।
اور قیامت کے دن ان سے پوچھ ہوگی. اور جو لوگ پیسہ کھا کے دلالی کرے ہیں یوٹیوب چینل چلا کر ایف آئی آر نہیں کرنے کے لیے شروع سے جو مہم چلائے 50-50 ہزار کے یوٹیوب چینل والے اور ایم ای ڈی ایس سے 10% کمیشن لے کے آپ لوگوں کو 50,000 کروڑ کے اسکیم میں ضامن بن گئے. میں نے جبھی بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں پہ سے پردہ اور کانوں پہ سے ڈھکن ہٹا دے, لیکن دیر ہو گئی. آپ لوگوں نے سمجھا نہیں. راجیش مشرا پہ, مطیع الرحمان پہ, سعود پاونے پہ, نبی اوتی پہ, آئی فون سلیم پہ, عنایت پہ, ان لوگوں سلمان مرزا پہ, ان لوگوں پہ آپ لوگوں نے بھروسہ کیا. کیا ہوا؟ سب بھاگ گئے. جس طرح مولانا توصیف الرحمان, ارشد بشیر مدنی, جلال الدین خاتمی, ثناء اللہ مدانی, مدنی معراج ربانی, ارشد بشیر مدنی, سب بھاگ گئے. عاقل, شہناز, اب راجیش مشرا, سعود پاونے, یہ لوگ بھی بھاگ گئے. منصور, یہ لوگ بھی بھاگ گئے. اب بچے کون ہیں؟ ایک مطیع الرحمان ہے, ایک ابو حنیفہ ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کا نام بھی ایف آئی آر میں ڈال دیا گیا ہے. ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد گرفتار کیا جائے گا. لہٰذا کو بیل کے لیے ان لوگوں کو پھرنا پڑے گا. تو آپ کے ایم ای ڈی ایس سے جن کا نام ڈالیں, آپ پروفارما گروپوں میں ڈال دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ ستانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ اللَّهَ وَيَمْكُرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دے پلان, اللہ پلان, انڈیڈ اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز. یاد رکھو تمہارا پلان کامیاب نہیں ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان کامیاب ہوگا. 10 کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس ڈال کر ستایا گیا, فروتی کا مقدمہ ڈالا گیا, مڈسٹری آف وومن کا مقدمہ ڈالا گیا, قتل کے مقدمے میں جھوٹا ملوث کیا گیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے مجھے بری قرار دیا. اب صرف الحمدللہ ونیت ڈانڈا کا ایک مقدمہ اور ڈیفیمیشن کا 10 کروڑ کا کیس جس کی آج پیشی تھی نوہیرا شیخ نہیں آئی. ہم بہت انتظار کرے کیونکہ ہمیں ان کو دیکھنا تھا. آج نیکسٹ ایئر 9 تاریخ کو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدمے میں میرے کو کامیاب کرے. جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. آپ لوگوں کی دعا کا طالب ہوں. اگر آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کریں گے, دیکھیے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 700, 800, 1000. وہ لوگ آپ سے زیادہ اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں چینل پہ. آپ لوگ کو لائک مارنا نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو شیئر کرنا نہیں ہوتا. خیر آپ کی مرضی, پیسہ آپ کا ہے. ہمارا کام یہ ہے جب تک کہ یہ کمپلینٹس کا پیسہ نہیں مل جاتا ہم اپنے کام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. چاہے ڈیفیمیشن کیس ہو, چاہے قتل کا اور ایک مقدمہ ڈالو یا قتل کرا لو, لیکن یاد رکھو اگر قتل بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک شہباز خان کی جگہ اور شہباز خان کو پیدا کر دے گا. آپ ہی میں سے کوئی اٹھ کے آپ کی مدد کو آ جائے گا. تو آپ لوگوں کے دعا کا طالب ہوں. میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, اور جو فائٹرز کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں. اور ایف آئی آر ہو رہا ہے اور آپ ایف آئی آر کریں اپنے اسٹیٹس میں, اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں محنت کریں. یا اگر کسی کو کاپیز کی ضرورت ہے 9949211786 پر رابطہ پیدا کریں. یہ ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ کے زیادہ سے زیادہ اس پہ کمنٹ کر آپ اپنی رائے بھی دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.